हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत स्टॉक तथा प्रभाव यानी कि स्टॉक एंड फ्लो को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र में किस तरह से स्टॉक होता है, किस तरह से प्रभाव होता है, इसका क्या अर्थ होता है, किस तरह से क्या क्या गतिविधियां इसके अंतर्गत होती है और इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम स्टॉक एंड फ्लो को समझ पाए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम स्टॉक एंड फ्लो को समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि स्टॉक एंड फ्लो ये दरअसल है क्या। सबसे पहले स्टॉक को समझ लेते हैं। स्टॉक को हम भंडारण के संदर्भ में समझते हैं। तो स्टॉक वह चर राशि है जो किसी दिए हुए समय बिंदु पर उसके कुल परिणाम या मात्रा को व्यक्त करता है। यानी कि स्टॉक एक भंडारण के संदर्भ में होता है जो किसी दिए हुए समय बिंदु पर किसी परिणाम को बताता है या मात्रा को बताता है। स्टॉक किसी विशेष समय बिंदु पर यह मापा जाता है जिसमें संचित राशि को दर्शाया जाता है, जैसे कि मुद्रा की मात्रा हो, पूंजी स्टॉक हो और राष्ट्रीय संपत्ति हो। और इसके अलावा और भी अनेक संदर्भ में स्टॉक को मापा जाता है, दर्शाया जाता है। और स्टॉक किसी विशेष बिंदु पर यह मापा जाता है जो संचित राशि को एक तरह से दर्शाता है। तो यानी कि स्टॉक एक भंडारण के संदर्भ में होता है जो किसी समय बिंदु पर उसकी कुल परिणाम या मात्रा को वो एक तरह से प्रदर्शित करता है या बताता है। जैसे कि मुद्रा की मात्रा हो गई, पूंजी की मात्रा हो गई और राष्ट्रीय संपत्ति हो गई। तो ये कुल परिणाम को एक तरह से व्यक्त कर रहा है। तो ये होता है स्टॉक। और अगर हम फ्लो की बात करें यानी कि प्रवाह की बात करें, प्रवाह ये परिवर्तन के संदर्भ में देखा जाता है। ये परिवर्तन को व्यक्त करता है। किसी आर्थिक चर का वह मूल्य होता है जो किसी समय अवधि में वृद्धि या कमी की मात्रा को यह व्यक्त करता है। यानी कि एक तरह से जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन की मात्रा को ये व्यक्त करता है। ये किसी समय अवधि में जो वृद्धि या कमी हुई है उसकी मात्रा को व्यक्त करता है फ्लो। और फ्लो किसी समय अवधि में ये मापा जाता है जिसमें कि किसी प्रक्रिया के दौरान अर्जित या व्यय की गई राशि को एक तरह से दर्शाता है, जैसे कि आय, व्यय, उत्पादन, निवेश, बचत आदि को ये प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से जो आपका फ्लो है, फ्लो परिवर्तन को बताता है जो समय अवधि में वृद्धि हो या कमी हो उसको व्यक्त करता है। और इसमें किसी प्रक्रिया के दौरान जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के दौरान जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को दर्शाता है, वो चाहे कमी हो वो चाहे वृद्धि हो। तो प्रक्रिया के दौरान अर्जित व्यय की गई राशि वो चाहे कमी में हो वो चाहे वृद्धि में हो उसको ये फ्लो दर्शाता है। तो इस तरह से ये फ्लो यानी कि प्रभाव होता है। तो ये स्टॉक एंड फ्लो का मतलब हुआ कि ये क्या होता है और किस तरह से होता है। अब हम इसके बाद स्टॉक एंड फ्लो को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि स्टॉक और प्रवाह के क्या उदाहरण हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम स्टॉक एंड फ्लो को बड़ी बेहतरी के साथ समझ सके। माना एक नल है
एक नल है, उस नल से पानी भरा जा रहा है। ये पानी भरा जा रहा है, एक टब में पानी भरा जा रहा है और इस टब में ये पानी भरा जा रहा है। तो इस टब में जो पानी भरा जा रहा है, इस टब में पानी धीरे धीरे ये भरा जा रहा है और इसमें इकट्ठा हो रहा है। तो यहां पे जो स्टॉक एंड फ्लो है, इसमें कौन सी चीज स्टॉक होगी, कौन सी चीज फ्लो होगी, इसको समझना अलग है। किसी समय टब में जो कुल जल की मात्रा मौजूद होती है, यानी कि जो इस नल से जो पानी भरा जा रहा है और इस टब में जो कुल जो पानी है, पानी की जो मात्रा है, वो आपका स्टॉक को दर्शाती है। स्टॉक यानी कि इसमें कितना जमा पानी है, वो आपका स्टॉक हो गया, यानी कि ये भंडारण को बता रहा है। जबकि प्रति घंटा इसमें जो नल से जो इस नल से प्रति घंटा जो जल की मात्रा निकलकर इसमें पड़ रही है, वो आपका प्रवाह हो गया, यानी कि फ्लो हो गया। फ्लो क्या बता रहा है? ये किसी समय में किसी प्रक्रिया के दौरान जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को बताता है कि किस तरह से किसी प्रति घंटा जो जल है, जल की मात्रा जो ये नल से निकलकर इस टब में पड़ रही है, वह ही आपका फ्लो हो गया। तो स्टॉक हो गया, इसमें जो भंडारण हुआ है, जो इकट्ठा पानी हुआ है, जो स्टॉक हुआ है, वो आपका स्टॉक हो गया। और इस नल से प्रति घंटा जो जल की मात्रा नल से गिर रही है, वो आपका फ्लो हो गया। तो इस तरह से ये स्टॉक एंड फ्लो का ये एग्जाम्पल है, जिसके माध्यम से हम स्टॉक एंड फ्लो को समझ सके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने स्टॉक एंड फ्लो को समझा कि ये क्या है, किस तरह से होता है और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जिससे हम बड़ी बेहतरी के साथ ये स्टॉक एंड फ्लो को समझ सके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।